पूजन किया। वक्ता पूजन करे, यह वक्ता की विनम्रता। कुंभज ऋषि आसन से उठे, भगवान शिव और सती माता के चरणों में प्रणाम किया। आप दास को बड़ाई देने आए हैं, आपको कोई क्या सुनाएगा? आपके प्रसाद से ही तो मैं यह प्रसाद बांट पा रहा हूं। श्रोता को कुंभज ऋषि भगवान के रूप में देख रहे हैं और श्रोता अपने से अधिक महिमा वक्ता को दे रहा है। जहां प्रेम का ऐसा भाव हो, वहीं भगवान की कथा सरिता बहती है। और मुझे लगता है कि इस प्रेम की सरिता में अवगान करने के लिए सबसे बड़ी बाधा केवल अभिमान है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। यह है अहंकार। अब कुंभज ऋषि ने पूजा की शंकर जी की, सती माता की। शंकर जी को तो संकोच हुआ कि हम श्रोता हैं और ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं। लेकिन सती जी को लगा कि अगर ये हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों कर। अब ये बड़ी विचित्र बात है। कोई आपके चरणों में प्रणाम करे तो दो ही स्थितियां आपके मन में आएंगी। एक तो आपके मन में यह भाव आएगा कि कितने विनम्र हैं ये, प्रणाम कर रहे हैं। यही आएगा अगर ये क्या तमाम लोग पांव छूते, ये भी आए चले। सती जी को लगा कि हमसे ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा जानते हो तो हमारी पूजा नहीं करते। तो जो हमसे ज्यादा जानते ही नहीं, इनकी क्या बात सुनना। कुंभज ऋषि ने श्री राम कथा का वर्णन किया। राम कथा मुनिवरज बखानी, राम कथा वरज राम कथा, राम कथा मुनिवरज बखानी, ओ बखानी बखानी, राम कथा मुनिवरज बखानी, राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी, मानी सुनी। उसकी सास को बड़ा क्रोध आया और महात्मा जी से बोली कि तुम ऐसी झूठी बातें सुन रहे हो इसकी। महात्मा ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सास बोली क्या ठीक कह रही है? महात्मा ने उस बहू से कहा कि बेटी बताओ अपनी माता जी को। उसने कहा कि महाराज मैंने कहा मेरी उम्र 13 साल। क्यों? बचपन के 12-13 वर्ष तो ऐसे ही गए, उसको मैं अपने जीवन में नहीं गिनती। 13 वर्ष की उम्र में गुरुजी आए, उन्होंने मंत्र दिया, तब से मैं भजन करती हूँ। तो 13 वर्ष की उम्र है। और मेरे पति अभी 3 साल से भजन करने लगे, इसलिए उनकी उम्र 3 साल है। और सास अभी 6 महीने से, और ससुर ने तो शुरू ही नहीं किया, इसलिए उनका जन्म नहीं। भगवान से जुड़ी हुई हो और भगवान से न जुड़े, ऐसी उम्र की क्या गिनती। आप ऐसे देखो, आम के पेड़ में आम का फल न लगे,
जामुन के पेड़ में जामुन का फल न लगे, कटहल के पेड़ में कटहल का फल न लगे, तो क्या उन्हें कटहल का, आम का, जामुन का पेड़ कहा जाएगा? कहते रहेंगे, लेकिन वह कहना भी सार्थक नहीं होगा। तो जैसे जामुन के पेड़ में जामुन का फल लगना चाहिए, आम के पेड़ में आम का फल लगना चाहिए, मैं आपसे बताऊं, हमारा मनुष्य जीवन भी एक वृक्ष है, मानव जीवन वृक्ष है। और मानव जीवन रूपी वृक्ष का फल क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, दे धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मानव वृक्ष का फल है भगवान का भजन, और जिस मानव जीवन रूपी वृक्ष में भगवत भजन का फल नहीं लगता, उसका वृक्ष होना तो व्यर्थ ही गया, मानव जीवन व्यर्थ ही गया। इसलिए हमारे यहाँ उन्हीं की सार्थकता मानी गई है। एक अद्भुत बात है, हमारे यहाँ जिसका यज्ञोपवीत होता उसको द्विज बोलते हैं। यज्ञोपवीत हुआ तो उसको द्विज, द्विज का अर्थ अब इसका दोबारा जन्म हुआ। और कितना बढ़िया संकेत है, यज्ञोपवीत के पहले तो हम जन्म को भी जन्म नहीं मानते। जब कोई यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र जपता है तो वह द्विज हुआ, अब इसका जन्म हुआ, अब इसकी यात्रा शुरू हुई। तो सती माता बैठी भी रहे, लेकिन भगवान की कथा उनके भीतर न बैठे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हम ऐसी गिनती नहीं करते, नाम ही नहीं लिया। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर से कहा, महाराज कथा की दक्षिणा मिल जाए वक्ता को। हाँ मांगो। शिव जी से प्रार्थना की कुंभज ऋषि ने, कथा सुनकर अगर आप प्रसन्न हैं तो श्री राम भक्ति की दक्षिणा दे दो। राम भक्ति की। ऋषि पूछी